जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं उन गलतियों के बारे में जो कहीं न कहीं हमें हमारे एग्ज़ाम से दूर करती हैं। हम अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि इन छोटी-छोटी गलतियों पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। जिसमें फर्स्ट नंबर पे जो मिस्टेक हम करते हैं वो है रिवीज़न ना करना। हम बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा करते हैं, हर एक सब्जेक्ट के बहुत सारे जहाँ-जहाँ से हमको जो-जो रिसोर्सेज़ से चीज़ें मिलती हैं, हम वो सब कलेक्ट करके अपने पास रख लेते हैं और हमें लगता है कि हाँ, हमने बहुत अच्छे से सब कुछ चीज़ें प्रिपेयर कर ली हैं। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं प्रैक्टिस सेट्स बहुत ज़्यादा लेती थी और मैंने जो भी चीज़ समझ में नहीं आई उसका स्क्रीनशॉट ले लिया और उसको रख लिया और मुझे लग रहा है कि हाँ, ये सब चीज़ें मैं तैयार कर लूँगी। लेकिन जब हम एग्ज़ाम के पास आते हैं, एग्ज़ाम हमारा पास आता है, तो उन चीज़ों का रिवीज़न करने का हमें टाइम नहीं मिलता है और एग्ज़ाम में क्या होता है कि वो 2 ऑप्शंस में हम इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हाँ, कौन-सा ऑप्शन सही होगा, ए होगा या सी होगा और हम गलत करके चले आते हैं। और ऐसा सिर्फ़ इसलिए होता है क्योंकि हम चीज़ों का रिवीज़न नहीं करते हैं। हम सोचते हैं सब कुछ हमारे पास आ जाए। आपको ये समझना पड़ेगा कि जितनी चीज़ें आपके पास हैं, आपके पास जो कंटेंट है वो बहुत सफिशिएंट है, आप उसका रिवीज़न पहले बहुत अच्छे से करें और जब आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, उसके बाद आप और रिसोर्सेज़ की तरफ जाएँ। पहले आपके पास जो है वो अच्छे से तैयार होना चाहिए क्योंकि 80% एग्ज़ाम जो है वो उन्हीं चीज़ों से आता है जो आपके पास अभी अवेलेबल हैं इस टाइम पर। लेकिन जब आप उसका अच्छे से रिवीज़न करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये चीज़ें आपके लिए काम कर रही हैं। नंबर 2 पर है मिस्टेक हमारी कि प्रैक्टिस ना करना। एग्ज़ाम 2 फॉर्मेट में होते हैं, या तो वो ऑनलाइन होगा सीबीटी मोड पे या फिर वो ऑफ़लाइन होगा ओएमआर फिलिंग में, जिसके लिए हमें मॉक टेस्ट और ओएमआर फिलिंग दोनों की ही प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैंने जो लास्ट एग्ज़ाम मेरा दिया था, मैं आपको बताऊँ, मैंने उसमें एक क्वेश्चन को छोड़ा था कि मुझे उसका आंसर नहीं आता था और उसके आगे के 5 जो ऑप्शंस थे, 5 क्वेश्चन थे, उनके मैंने सीक्वेंस में पढ़ लिए कि ए, बी, सी, डी, ए। और जब मैं ओएमआर फिलिंग करने गई तो मेरा कंसंट्रेशन कहाँ से क्या हुआ मुझे नहीं पता और जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा था उसी से मैंने ओएमआर फिलिंग शुरू कर दी और मेरे लाइन से 6 क्वेश्चन गलत हो गए क्योंकि मैंने 6 गलत गोले फिल कर दिए थे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मुझे ओएमआर की प्रैक्टिस थोड़ी-सी पहले करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारी ओएमआर प्रैक्टिस करनी है। आप 2 टेस्ट पेपर दो, जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो सीबीटी के लिए ऑनलाइन, वैसे ही आप ऑफ़लाइन पेपर रख कर के ओएमआर फिलिंग पे 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर लो, जिसमें आप कुछ क्वेश्चन छोड़ोगे, कुछ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, तो उस अकॉर्डिंग जब आप ओएमआर को फिल करोगे, तो आपको ये बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि हाँ, आप कैसा परफ़ॉर्म कर रहे हो। अगर आपसे कोई मिस्टेक नहीं हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। आपको ये एक माइंडसेट हो जाएगा पहले से ही कि हाँ, मुझे इस तरह से इस चीज़ को अटेम्प्ट करना है। तो आपसे गलती नहीं होगी, वहाँ पर आपका कॉन्सन्ट्रेशन बिल्कुल एग्ज़ैक्ट वहीं पर रहेगा जो आप काम कर रहे हो। दूसरा, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि हाँ, जब भी मैं गोला फिल करूँगी या करूँगा, तो मैं एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना है। नेक्स्ट नंबर 3 पर आती है ओवरथिंकिंग। हमारे साथ में कोई पढ़ता है, हमारा फ्रेंड है या हमारा कोई रिलेटिव है, अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो हम खुश तो बहुत होते हैं कि हाँ, अच्छी बात है सिलेक्शन हुआ, लेकिन कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है कि यार मेरा नहीं हुआ। वो तो 1 साल से ही तैयारी कर रहा था, उसका हो गया। मैं 3 साल से कर रहा हूँ, मेरा नहीं हो रहा है। कोई क्या सोच रहा होगा कि बताओ ये क्या पढ़ाई करती है कि इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इन चीज़ों में हम अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। हम कभी-कभी तो ऐसा होता है कि पूरा-पूरा दिन हम यही सोचने में निकाल देते हैं कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? सबका सिलेक्शन हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। या फिर हम खुद ही ओवरथिंक कर लेते हैं कि हाँ, क्या मुझसे ये हो पाएगा? या क्या मैं ये कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी? कहाँ तक इसमें लगे रहें? पेरेंट्स के इतने सारे ड्रीम हैं, वो भी मैं नहीं पूरे कर पा रही हूँ। तो इन सब चीज़ों में हम बहुत अपना टाइम ख़राब करते हैं। अच्छी बात है, सोचना चाहिए। जब भी कभी आपको ऐसा फ़ील हो कि हाँ, आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को ओवरथिंक कर रहे हो, जो कि नेचुरल है, हर किसी के साथ होता है कभी न कभी, तो आप थोड़ा-सा ब्रेक ले लो। आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो या घूमने चले जाओ, कहीं बाहर जाओ
और अपने माइंड को अच्छा करके फिर से दोबारा से पढ़ाई करना शुरू करो। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम ये चीज़ें सोच रहे होते हैं तो हम पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन वो पढ़ाई हमारे दिमाग में जाती नहीं है और कुछ टाइम के बाद फिर हमारा पढ़ाई से भी मन हटने लगता है। तो इसलिए ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। कभी कभी मूड नहीं सही है तो थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरे साथ गलती हुई है वो ये है कि मैंने एक ही एग्ज़ाम को टारगेट कर लिया कि हाँ मुझे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है और मैं बस उसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती जा रही हूँ। मैंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि हाँ उस एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी कई एग्ज़ाम्स होते हैं जिनको मैं हाँ दे सकती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एग्ज़ाम दूंगी कोई दूसरा वो तुरंत निकल ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो एग्ज़ाम आपका टारगेट है, जब तक आप उस एग्ज़ाम को देने जाओगे, आपने प्रीवियस अगर 1-2 एग्ज़ाम उससे रिलेटेड दिए होंगे जिनमें मैथ्स आए, रीजनिंग आए, जीएस आए, जो भी आपका सिलेबस है, तो आपको बहुत हेल्प मिलती है क्योंकि आप एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर को पहले फ़ील कर चुके होते हैं। नहीं तो जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं वही आपका एक्सपेरिमेंट वाला एग्ज़ाम हो जाएगा कि हाँ वहीं पर आपको कोई क्वेश्चन दिखा जो नहीं समझ में आ रहा है और आपका दिमाग एकदम से घूम गया। अब आगे भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कैसे क्या करना है। आपको लग रहा है मैंने इतना पढ़ा था, पढ़ा हुआ कुछ आया नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप और भी थोड़े बहुत एग्ज़ाम्स को देते रहें। इसलिए नहीं कि हाँ आपको आपके टारगेट से हटना है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उस टारगेट को अचीव करने के लिए थोड़ी सी एक प्रैक्टिस हो जाएगी जो कि एकदम एग्ज़ाम हॉल की प्रैक्टिस होगी, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये कुछ बेसिक सी गलतियाँ थी जो मैंने की हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर और अभी भी मुझसे होती ही रहती है। जो भी मैं एग्ज़ाम देती हूँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मैं गलत कर ही आती हूँ और ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, हर किसी के साथ होती है। ऐसा नहीं कि आपके ही साथ ऐसा हो रहा है, सबके साथ ऐसा होता है। तो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान ना देकर थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कीजिए, अपने रिविज़न को इम्प्रूव कीजिए, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग को कम कीजिए और हाँ अपने एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए कुछ एग्ज़ाम्स को ज़रूर दीजिए ताकि आपको एक एग्ज़ाम हॉल का एक्सपीरियंस हो, आप पहले से प्रिपेयर हो थोड़ा अपने एग्ज़ाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन पॉइंट्स में आप किस पॉइंट से रिलेट करते हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।